हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सैदुल्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज, वैशाली। बीएड प्रथम वर्ष, कोर्स 2, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, यूनिट 4 का टॉपिक है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उनका शैक्षिक विचार क्या था। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, पहले ये जानेंगे ना। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था ना। जे कृष्णमूर्ति का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से नगर में निर्धन ब्राह्मण परिवार में 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था ना। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के एक छोटे से नगर में निर्धन ब्राह्मण परिवार में 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था ना। जे कृष्ण का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। अपने माता पिता की 8वीं संतान के रूप में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम कृष्णमूर्ति रखा गया था। कृष्ण भी वासुदेव की 8वीं संतान थे। इनके पिता जिद्दू नारायणीय ब्रिटिश प्रशासन में सरकारी कर्मचारी थे। जब जे कृष्णमूर्ति केवल 10 साल के ही थे, तभी उनकी माता संजीवमा का निधन हो गया। बचपन से ही इनमें कुछ असाधारणता थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य पहले ही किसी विश्व गुरु के आवागमन की भविष्यवाणी कर चुके थे। श्रीमती एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुखों को जे कृष्णमूर्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई दिया जो कि एक विश्व गुरु में होते हैं। एनी बेसेंट ने जे कृष्णमूर्ति की किशोरावस्था में ही उन्हें गोद में ले लिया और उनकी पूर्णतः धर्म और आध्यात्म में ओतप्रोत वातावरण में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसॉफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या। ईसाई धर्म नोटिस इस्लाम धर्म के सूफीज्म के समक्ष किया जाता है। शिक्षा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख को लगा कि जे कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्तित्व का धनी ही विश्व का शिक्षक बन सकता है। एनी बेसेंट ने भी इस विचार का समर्थन किया और जे कृष्णमूर्ति को वे अपने छोटे भाई की तरह मानने लगी। 1912 ईस्वी में उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया और 1921 तक वे वहाँ रहे। इसके बाद विभिन्न देशों में थियोसॉफिकल पर भाषण देने का क्रम चलता रहा। जे कृष्णमूर्ति ने सदैव ही इस बात पर बल दिया था कि प्रत्येक मनुष्य को मानसिक क्रांति की आवश्यकता है और उनका यह भी मत था कि इस तरह की क्रांति किन्हीं बाह्य कारक से संभव नहीं होनी चाहिए। वह धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक किसी भी प्रकार की है। जे कृष्णमूर्ति का दार्शनिक विचार। जे कृष्णमूर्ति पर प्रकृति का बहुत गहरा प्रभाव था। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य को जाने और उसे नष्ट न करे, और वे कहते थे कि शिक्षा केवल पुस्तकों में सीखना और तथ्यों को कंठस्थ करना मात्र नहीं है। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ है कि हम इस योग्य बने कि पक्षियों के कलक को सुन सकें, आकाश को देख सकें, वृक्षों तथा पहाड़ियों के
अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर सकें। जी कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचार। जी कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचार निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। दर्शन। उनके अनुसार दर्शन वह है जो हमें साथ के लिए प्रेम, जीवन के लिए प्रेम तथा प्रजा के लिए जागृत करता है। उनका मानना है कि शिक्षण संस्थाओं से हमें दर्शन के नाम पर जो कुछ पढ़ाया या सिखाया जाता है वह मात्र विचारों एवं सिद्धांतों की व्याख्याएं होती है, जिसमें सत्य के वास्तविक स्वरूप को देखने की क्षमता प्रायः समाप्त हो जाती है। सत्य। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य एक पथहीन भूमि है। सत्य तक पहुंचने के लिए कोई राजमार्ग नहीं है। सत्य तो स्वयं के भीतर हो चुका है। दुख और दुख भोग। कष्ट का संबंध शरीर से है, जबकि दुख मानसिक पीड़ा है। शारीरिक पीड़ा का अंत तो औषधि के सेवन से किया जा सकता है, परंतु मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थितियों को पूरी तरह से जानना होता है। भूत और भविष्य की स्मृति दुख का कारण होती है। भय। ये कृष्णमूर्ति भय को मानव मन की गंभीर बीमारी मानते हैं, जो मानव जीवन को गहराई तक प्रभावित करती है। भय का कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रतियोगिताओं और जीवन में आने वाली अनिश्चितताएं होती हैं। उनके अनुसार आत्मज्ञान होने पर ही भय से मुक्ति संभव है। मृत्यु। वे कहते हैं कि मृत्यु इंसान को भयभीत करती है कि हमें यह पता नहीं कि जीने का अर्थ क्या है। मृत्यु दो प्रकार की होती है, शरीर की मृत्यु और मन की मृत्यु। शरीर की मृत्यु एक अनिवार्य घटना है, मन की मृत्यु ही वास्तविक मृत्यु है। जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, जिससे उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। यह प्रतियोगिता समाज के कमज़ोर वर्गों का शोषण करती है और अनेक बुराइयों को जन्म देती है। वर्तमान शिक्षा विभिन्न उपाधियों को प्राप्त करने के लिए ही प्रेरित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मात्र व्यवसाय प्राप्त करना, ऊंची नौकरियां प्राप्त करना और सत्ता हथियाने का प्रयास करना है। वर्तमान शिक्षा पर आधारित है। जीवन के हर पक्ष पर भय की छाया रहती है और भयभीत व्यक्ति में मेधा का अभाव रहता है।